कहते हैं राजनीति में तरह तरह के लोग होते हैं। कुछ राजनीति के माध्यम से केवल अपनी और अपनों की ही तरक्की में विश्वास रखते हैं, तो कुछ अपनी जनता के सरोकार को ही अपना सरोकार मान वास्तविक जनसेवा को लक्ष्य मानते हैं। आज यहाँ जिक्र कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे नेता का जिसने अपने पिता की पद चिन्हों पर चलते हुए उनकी शानदार विरासत को न केवल बरकरार रखा, बल्कि उस विरासत में कई नई सुखद मिसालें भी जोड़ी है। कांगड़ा के दमदार नेता और कैबिनेट मिनिस्टर रैंक पर्यटन विभाग के चेयरमैन आर.एस. बाली ने एक ऐसी मिसाल पेश करी है जिसे सुनकर शायद आप भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। चेयरमैन बनने के बाद बाली के नाम पर पर्यटन निगम के होटलों में और दिल्ली चंडीगढ़ स्थित हिमाचल भवन में कई लोग ठहरते और सुख सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। ऐसा अमूमन सभी बड़े नेताओं के साथ होता है, लेकिन यहाँ बाली ने मिसाल पेश करते हुए न केवल ऐसे सभी मामलों में विभाग को उनके नाम का बिल बनाने को कहा, बल्कि लाखों के हिसाब से विभाग को भुगतान भी किया। यानी मुफ्तखोरी और सुविधाओं के लाभ के बजाय बाली ने एक तरफ अपने समर्थकों और जरूरतमंद लोगों को निराश नहीं किया, दूसरी तरफ विभाग को भी पूरा पैसा चुकता कर स्वस्थ राजनीतिक परंपरा की नींव भी रखी। मिली जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों भी आर.एस. बाली ने टूरिज्म को 4,96,000 का बिल अदा किया और बताया गया कि इससे पहले भी वे कई लाखों का भुगतान कर चुके हैं। ये भी पता चला है कि इसके लिए बाकायदा ऑफिशियल निर्देश भी सभी होटल और सभी प्रशासन को गए। बाली के नाम पर उपयोग हुए सभी कमरों और खाने आदि का बिल तुरंत उनके ऑफिस भेजा जाए। अमूमन इस पद पर बैठे व्यक्ति का ना तो कभी शायद बिल बनता और ना ही उसे चुकता किया जाता, मगर सुखविंदर सिंह सुक्खू के मॉडल पर चलते हुए कैबिनेट मिनिस्टर रैंक बाली ने प्रदेश की आवाम को एक संदेश देने की कोशिश की है और मुफ्तखोरी जैसी प्रथा पर रोक लगाई है। शायद इसी सोच का ये नतीजा है कि कई सालों के बाद इस साल HPTDC मुनाफे में आया है। सीएम सुक्खू के खास सिपाह सलारों में शामिल बाली ने सीएम सुक्खू की नीतियों को जिस शानदार तरह से आगे बढ़ाया है, उसके जमीनी तौर पर आ रहे नतीजे निश्चय ही सरकार की उपलब्धियों में शामिल होंगे। प्रदेश सरकार व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश बनाने का सपना कर रही है साकार। वादा किया, वादा निभाया, 15 माह में 5 गारंटियां पूरी। पहली कैबिनेट में ओपीएस को मंजूरी प्रदान कर पहली गारंटी को पूरा किया। 1,36,000 कर्मचारियों की आस हुई पूरी। दूसरी गारंटी को पूरा कर इंदिरा गांधी प्यारी बहना महिला सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक उम्र की पात्र महिलाओं को हर महीने दिए जा रहे 1,500 रूपए। लगभग 2,37,000 अन्य महिलाओं की मासिक पेंशन भी 1,150 रूपए से बढ़ाकर 1,500 रूपए की। 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना की शुरुआत कर तीसरी गारंटी के अंतर्गत ई-टैक्सी खरीदने और निजी भूमि पर सोलर पैनल लगाने के लिए 50% अनुदान। राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तीसरे चरण में किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। चौथी गारंटी के रूप में प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में इस शैक्षणिक सत्र से पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम आरंभ किया गया है। शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में हो रहा राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का निर्माण। स्कूलों में बेहतर संसाधन जुटाने के उद्देश्य से स्कूलों के क्लस्टर बनाए हैं। डॉक्टर वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना आरंभ कर विद्यार्थियों को 1% ब्याज पर 20 लाख रुपए तक के ऋण का प्रावधान है। पांचवी गारंटी के रूप में गाय का दूध 45 रूपए और भैंस का दूध 55 रूपए प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है। दूध खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बना। किसानों के लिए देश में पहली बार प्राकृतिक खेती से उत्पन्न गेहूं और मक्की की खरीद को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। गेहूं के लिए 40 रूपए और मक्की के लिए 30 रूपए प्रति किलोग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया। मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब, किन्नू, माल्टा, संतरा और आम की खरीद 12 रूपए प्रति किलोग्राम और गलगल की खरीद 10 रूपए प्रति किलोग्राम की दर से करने का निर्णय लिया। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।